हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। अब इस वीडियो में मैं वास्तविक महाभारत के बारे में समझाने जा रहा हूं, जो महाभारत के नवीनतम संस्करण से काफी अलग है, जो आप सभी लोगों के पास है। हालांकि इसमें कई पाखंडियों से कुछ प्रक्षेप हैं, लेकिन यह ठीक से मान्य नहीं है। अब आज के वीडियो में मैं सटीक या मूल या समग्र महाभारत तत्काल निर्णय साझा कर रहा हूं, और जिसमें सभी खोए हुए साक्ष्य हैं और सभी एक ही बार में एकत्र किए गए हैं। इस वीडियो में आप सभी लोग निश्चित रूप से प्रबुद्ध होंगे और महाभारत नामक दिव्य ज्ञान की खोज करेंगे, जिसमें श्रीमद् भागवत भी महाभारत का एक हिस्सा है। हाँ, यह है। इसमें 32 अध्याय या 32 एपिसोड होंगे जो मैं करूंगा। ऐसी सामग्री बना रहे हैं जिसमें रामायण और सर्वशास्त्र निर्णय, सभी वेदों और उपनिषदों का दृष्टिकोण शामिल है। शुरू करने से पहले कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले अध्याय से शुरू करते हैं, जिसे सर्वशास्त्र निर्णय के नाम से जाना जाता है। मैं उन भगवान नारायण को नमन करता हूँ जो सभी गुणों के सागर हैं, जो ब्रह्मांड के निर्माण, पालन, विनाश और आचरण के लिए जिम्मेदार हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो सुरों को आनंद और असुरों को दुख देते हैं, और जो सर्वव्यापी और अद्वितीय और विशेष है। दो भगवान नारायण जो समझ से परे हैं और जो महालक्ष्मी से भी बड़े हैं, जो भगवान ब्रह्मा और अन्य से भी बड़े हैं, जिनके मन में संपूर्ण ज्ञान है और जिनके पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड है। लक्ष्मी के कंधों के बीच विश्राम किया, हालांकि वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तीन भगवान जिनके पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड है, भले ही उनके पास बिना किसी कमी के पूर्ण और कभी मौजूद आनंद है। उनकी शरण में आत्माओं के उत्थान के लिए उन्हें बनाने के योग्य बनाने की इच्छा थी। प्रलय के अंत को परा कहा जाता है। चार चेतनों के पूरे समूह पर उस प्रभु की दृष्टि थी। उन्होंने उन उत्तम मुक्तों को देखा जो संसार से पूरी तरह से मुक्त हैं और जिनके शरीर के रूप में उनका अपना प्राकृतिक आनंद है और ध्यान भगवान के में डूबे हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा और अन्य महान आत्माओं, काली और अन्य बुरी आत्माओं और अन्य मिश्रित आत्माओं को देखा जो आराम कर रही थीं। उन्होंने अन्य मिश्रित आत्माओं और निम्नतर आत्माओं को भी देखा जो मुक्त हो चुकी थीं। पांच मैं अपने विहार की इच्छा से चेतनों की रचना करूंगा ताकि वे अपने प्राकृतिक अस्तित्व के अनुसार सुख, दुख या मिश्रित स्वभाव प्राप्त करें। मेरा यह कृत्य तीनों प्रकार के जीवों को अपने स्वभाव को पूरी तरह व्यक्त करने की अनुमति देगा और महालक्ष्मी के ऐश्वर्य को भी अनुमति देगा। इस प्रकार सोचते हुए सर्वोच्च भगवान ने वासुदेव का रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो अपने लोगों को शाश्वत आनंद, मोक्ष देता है। तब महालक्ष्मी जो हमेशा के लिए भगवान के नियंत्रण में है, ने भगवान के आदेश पर अपना दूसरा रूप धारण किया। वह रूप माया के नाम से जाना जाता है। सात तब भगवान ने संकर्षण का शाश्वत रूप धारण किया, वह रूप जो ब्रह्मांड के विनाश के लिए जिम्मेदार है। उनकी आज्ञा से देवी ने जया का रूप धारण किया। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार प्रद्युम्न का रूप धारण किया और देवी ने कृति का रूप धारण कर लिया। आठ तब भगवान ने अनिरुद्ध का रूप धारण किया, जो ब्रह्मांड के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है। देवी ने शांति का समान रूप धारण किया। इसके 1000 वर्ष बाद भगवान ने प्रद्युम्न के रूप में अपने स्वयं के अनिरुद्ध रूप को उन सभी जीवों को सौंप दिया जो सृष्टि के योग्य थे। 9 भगवान अनिरुद्ध ने तब उन सभी जीवों को अपने पेट के अंदर रखा जिनके लिंग शरीर के अलावा कोई शरीर नहीं था, जिसमें स्वयंभू, ब्रह्मा, वायु, शेष, गरुड़, रुद्र और अन्य शामिल थे। वह फिर उन्हें एक के बाद एक भौतिक शरीर के साथ बाहर लाया। 10 इस प्रकार पांचों ने भगवान बनाया। 12 रूप धारण किए, 10 रूप लिए, 100 रूप लिए, 1000 रूप लिए, अनेक रूप धारण किए, असंख्य रूप धारण किए। यद्यपि वह सभी रूपों में एक और समान है, यद्यपि वे है किसी भी रूप में कोई कमी नहीं है और सभी रूपों में शुभ गुणों से भरा हुआ है, फिर भी वे कई रूपों में प्रकट हुआ। नोट 5 रूप नारायण आदि, 12 रूप केशव नारायण आदि, 10 रूप मत्स्य कूर्म आदि, 100 रूप नारायण शतनाम में रूप, 1000 रूप विश्व, विष्णु आदि, कई रूप परा आदि, अगणित रूप अजा आदि। 11 उस भगवान के शरीर के रूप में दोष रहित और पूरी तरह से शुभ गुण है। वह स्वतंत्र है, बिना भौतिक शरीर के और प्रकृति के गुणों नियंत्रण से बाहर है। उसके हाथ, पैर, चेहरा, पेट और अन्य अंगों के रूप में शुद्ध आनंद है। जब गुणों, कर्मों और स्वभाव की बात आती है तो वे हमेशा बिना किसी अंतर के होता है। 12 भगवान विष्णु जो नित्य एक ही हैं, उनका न तो आदि है और न ही अंत। लौकिक
स्थानिक या गुणों के अनुसार उसकी न वृद्धि होती है और न क्षय। उनके समान न कोई है और न भविष्य में कभी कोई उनके समान होगा। क्योंकि उसके समान कोई नहीं है, तो उससे बड़ा कौन हो सकता है। तेरा यहोवा वह है जो सब कुछ जानता है, वह सबका नियंत्रक है। वह असीम रूप से सक्षम, पूर्ण, दोष रहित और प्राकृतिक शक्ति, ज्ञान, आनंद और साहस से युक्त है। वह सबसे अच्छा है। उनकी आज्ञा के बिना महालक्ष्मी तथा ब्रह्मा, रुद्र सहित यह समस्त जगत कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। 14 भगवान हरि के लिए श्री वायु प्रतिबिंब प्रतिनिधि हैं। श्री वायु, रुद्र और गरुड़ के लिए, जो दोनों शेष पद पर पहुंचेंगे, वे प्रतिबिंब हैं। गरुड़ और रुद्र के लिए इंद्र और काम प्रतिभा हैं। उनके लिए ऋषि आदि प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब हमेशा अपने बिंब, स्रोत, मूल से कम 100,10 गुणों में कम होते हैं। यह वायु जो यह कह रहा है, वे अग्नि, वरुण, वरु, पृथ्वी की तरह पंचभूत वायु नहीं है, जो सभी देवराज इंद्र के नियंत्रण में है। वास्तव में वायु संकर्षण रूपी नारायण का प्रत्यक्ष पुत्र है और जया रूपी महालक्ष्मी, जिसका उल्लेख कई उपनिषदों और वेदों में भी किया गया है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान नारायण की नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ, लेकिन ब्रह्मा वायुरुज है, रुज 100 संख्या में है। 100 रुजुओं में से कौन सा भगवान का प्रत्यक्ष अंग है जिसका उल्लेख वामन पुराण में किया गया है। वे सभी व्यक्तित्व और क्षमताओं में भी समान हैं। और रुद्र या शिव, भगवान शिव दोनों समान है। रुद्र, शिव, भव, अघोरा, अन्य सभी नाम भगवान शिव के ही हैं, जो कई उपनिषदों और पुराणों से भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें शिव, रुद्र, भव, उग्र आदि कई नामों से पुकारा। लेकिन लोग कहते हैं कि यह कल्प वेद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाभारत में ही उस भगवान ब्रह्मा ने स्वीकार किया कि वह शिव मेरे ही पुत्र हैं, जिसे हम मंदबुद्धि बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। अब आगे 15 भगवान महालक्ष्मी, जो ब्रह्मा से भी महान है। स्त्री जीवों में भगवान की मुख्य प्रतिभा है। सरस्वती और भारती, जो रुद्र से भी महान है, महालक्ष्मी की प्रतिभा है। उनके लिए पार्वती और सुपार्णी मुख्य प्रतिबिंब हैं। पार्वती और सुपार्णी के लिए सच्ची देवी और अन्य प्रतिबिंब हैं। जैसे नरजीवों में, यहाँ तक कि स्त्री जीवों में भी जीवों का पदानुक्रम होता है और एक बिंबा प्रतिबिंब संबंध मौजूद होता है। 16 उन नरजीवों में कोई स्त्री जीव से 100 परिमाण क्रम गुणों से अधिक है, कोई 10 से अधिक है, कोई अन्य 15 गुणों से। श्रुति में दिए गए कथनों का उपयोग करते हुए इस पदानुक्रम का समाधान किया जाना है। यदि शब्द षट की सही ढंग से व्याख्या कई के रूप में की जाती है, तो श्रुतियों के बीच कोई भ्रम नहीं है, भले ही वे अलग अलग संख्याएं उद्धृत करते हों। 17 चूंकि उनके गुणों में यह अंतर उनके स्वभाव में निहित है, इसलिए मोक्ष में भी अंतर और पदानुक्रम मौजूद है। चूंकि श्रुति दशा षट्म सहस्रम अस्तित्व में है, शत शब्द कमी का संकेत नहीं करता है, इसलिए भले ही उच्च आत्माओं को शत द्वारा उच्च के रूप में संदर्भित किया गया हो, फिर भी यह इंगित करता है कि वे गुणों में कम की तुलना में बहुत अधिक हैं। वाले 18 इस प्रकार वायु की शरण लेने वाले मोक्ष के पात्र होते हैं। अन्य सदा संसारी, नित्य संसारी में है। असुर, तमस, नरक के पात्र हैं। यह एक शाश्वत नियम है और कभी नहीं बदलेगा। 1 तक साधना पूरी करता है, हर कोई संसार में होगा। 19 परमात्मा की इच्छा और नियम के कारण सभी आत्माएं एक साथ कभी भी साधना पूर्ण नहीं करेंगी, इसलिए एक इकाई के रूप में आत्माएं कभी खत्म नहीं होंगी। इस प्रकार जीवात्माओं में अनंत होने का गुण होने के कारण सृष्टि आदि का चक्र सदैव चलता रहता है। 20 सर्वोत्तम देवता प्रतिभा जैसे शुभ गुणों से भरे हुए, भले ही वे भगवान नारायण के गुणों का लगातार ध्यान करते हैं। भगवान पूर्ण और सर्वोच्च और सभी के स्वामी होने के कारण कभी भी पकड़ में नहीं आएंगे उनकी समझ का। उनके जैसे शुभ गुणों का विस्तार और कहाँ हो सकता है। 21 यहाँ तक कि जीवों में श्रेष्ठ मुक्त ब्रह्म भी परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में कोई परमात्मा के साथ एक होने का दावा कैसे कर सकता है, जो शाश्वत रूप से स्वतंत्र संविधान का है और जो ब्रह्मा और अन्य से बड़ा है। 22 यह सत्य वही है जो रामायण, महाभारत और पंचरात्र द्वारा सभी वेदों द्वारा स्थापित किया गया है। सभी तत्व सूत्रों तथा अन्य शास्त्रों में भी इसी का प्रचार किया गया है। यह स्वयं भगवान हरि ने तय किया है। अनेक श्रुतियां व्याख्या एक ही सत्य का प्रचार करती हैं। नास्ति नारायण सम्मा यस्मत् क्षारमति तो हम नेहा नानस्ति किचना और इसी तरह। 26
भगवान विष्णु की मुख्य प्रतिबिंब मुख्य प्राण, उनके प्रतिबिंब रुद्र, उनके प्रतिबिंब इंद्र और उनकी प्रतिबिंब प्राण दक्ष और अन्य सभी आत्माएं शाश्वत हैं। ब्रह्मा, रुद्र और अन्य लोग मोक्ष में भी भगवान विष्णु के अत्यधिक नियंत्रण में हैं और इसलिए कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। 27 परमात्मा के अधीन अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं। उनके गुणों को न तो मैं और न ही ब्रह्मा या मरीचि और अन्य ऋषि पूरी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि महालक्ष्मी और अन्य लोगों ने भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझा है। उनके सिवा और कौन नित्य, स्वतंत्र और पूर्ण समर्थ है। 28 जीव एक नहीं है, आत्माएं बहुत हैं। भगवान सभी के बीच सर्वोच्च हैं, फिर वे आत्माओं से कैसे उदासीन हो सकता है? वह ईश्वर की श्रेणी से संबंधित है। अनेक श्रुतियों ने उन्हें सबसे भिन्न बताया है। उसके अनंत गुण होने और सदैव सर्वव्यापी रहने के कारण वह अन्य सभी आत्माओं से भिन्न है। तब यह दावा करना कितना उचित है कि एक व्यक्ति उसके जैसा ही है। 29 भगवान हरि सर्वोच्च हैं। उन्हीं की आज्ञा से ही समस्त जगत को ज्ञान प्राप्त होता है। वह सबसे श्रेष्ठ, स्वतंत्र, पूर्ण, बिना किसी अंत या दोष के शाश्वत है। वह शुभ गुणों का सागर है। एकाधिक वेद वचन और स्वयं भगवान के शब्द इस प्रकार घोषित करते हैं। 30 चार वेद अर्थात ऋग, यजुर, साम और अथर्व, पंचरात्र, महाभारत, मूल रामायण और ब्रह्मसूत्र ये अपने आप में मान्य प्रमाण हैं। 31 वे सभी स्रोत जो उपरोक्त का विरोध नहीं करते हैं और उनका समर्थन करते हैं वे भी प्रमाण हैं। जो स्रोत उपरोक्त के विपरीत हैं वे कभी भी प्रमाण नहीं हो सकते। 32 चूंकि वैष्णव पुराण उसी विषय का प्रचार करते हैं जो पंचरात्र में प्रचारित किया जाता है, इसलिए वे मान्य प्रमाण भी हैं। इसी तरह चूंकि वे वेदों और अन्य के समान विषय का प्रचार करते हैं, मनुस्मृति और अन्य स्मृतियां वैध प्रमाण हैं। 33 ये सभी प्रमाण भगवान विष्णु को सर्वोच्च घोषित करते हैं। वे कहीं भी किसी दूसरे के लिए सर्वोच्चता का संकेत नहीं देते हैं। इसलिए विष्णु की सर्वोच्चता को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, अन्यथा कभी नहीं सोचना चाहिए। 34 अन्य विषयों जैसे दूसरों की सर्वोच्चता का प्रचार करने वाले अन्य ग्रंथों की रचना स्वयं भगवान हरि की आज्ञा से की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि असुर अंत में तमस प्राप्त करें, इसलिए उनके द्वारा प्रचारित विषय स्वीकार्य हैं। 35 चूंकि उन ग्रंथों की रचना विष्णु के आदेश से शिव और अन्य लोगों द्वारा की गई है, उन ग्रंथों के विषय जो वेदों और अन्य प्रमाणों की भावना के विरुद्ध नहीं है, बहुत स्वीकार्य हैं। 36 भले ही वेदों में कुछ ऋचाएं भगवान विष्णु की सर्वोच्चता के दर्शन के विरुद्ध जाती प्रतीत हों, फिर भी उन्हें भगवान विष्णु की सर्वोच्चता का अर्थ और संकेत देने के लिए फिर से व्याख्या और समझना होगा। 10 खोजने के लिए यहाँ टाइप करें। 37 अपने अवतारों में भगवान विष्णु कभी कभी मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं, मानव कमजोरियों का प्रदर्शन करते हैं। यह केवल असुरों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए है, उसमें तनिक भी दोष नहीं है। 38 अज्ञान, दूसरों पर निर्भरता, दर्द, अंतर, एक प्रकृतिबद्ध भौतिक शरीर होना, शरीर को त्यागना, जारी, अक्षमता, दुखी होना, दूसरों के साथ समानता, तुच्छता, ये आदि दोष भगवान हार्ल ने अपनी इच्छा से दैत्यों के मन में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से ही प्रदर्शित किए हैं। 40 महामहिम में कोई दोष नहीं है। अपने सभी भौतिक रूपों में वे सदैव पूर्ण और शुभ गुणों से परिपूर्ण हैं। 41 फिर इस महान के साथ ब्रह्मा और अन्य की एकता या समानता कहाँ है? कोई भी शास्त्र जो इस तरह के सत्य, उनकी महानता की घोषणा करता है, वास्तव में श्रेष्ठ शास्त्र है। 42 सभी शास्त्रों की निर्णायक व्याख्या करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु द्वारा व्यास के रूप में रचे गए ब्रह्मसूत्र सभी प्रकार से स्वीकार्य शास्त्र हैं। उनमें सभी निर्णायक व्याख्याएं दी गई हैं। 43 भगवान ने ब्रह्मसूत्रों की रचना कुछ कथनों की व्याख्या से उत्पन्न होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए की है और अन्य कथन जो भ्रम पैदा करते हैं, इसलिए अन्य शास्त्रों की व्याख्या करने का उपक्रम करने से पहले ब्रह्मसूत्रों द्वारा व्यक्त अर्थ को अच्छी तरह से समझना होगा। 44 45 46 किसी भी दोष का ना होना, अनंत शुभ गुणों से युक्त होना, किसी भी रूप में भेद का ना होना, अन्य सभी आत्माओं से पूर्ण अंतर, हमेशा सभी वेदों का केंद्रीय प्रचार विषय होने के कारण पदानुक्रम भी मुक्त, केवल ज्ञान के कारण मुक्ति, ये ब्रह्मसूत्रों द्वारा प्रचारित सत्य हैं। इसलिए जो कुछ भी इन सत्यों के विपरीत प्रतीत होता है उसे केवल भ्रम असुरों के बीच पैदा करने के लिए समझा जाता है। 47 इसलिए
भगवान विष्णु के गुणों के रूप में जो कुछ भी विस्तृत किया गया है वे सब पूरी तरह से स्वीकार्य है। ये और अन्य स्पष्ट रूप से भगवान वेद व्यास द्वारा भविष्य पर्व में वर्णित किए गए हैं। 48-49। हे रुद्र, जो महान भुजाओं वाले हैं, मैं तामसिक लोगों को भ्रम में डालने के लिए मायावी शास्त्रों की रचना करूंगा। आप भी दूसरों से ऐसे शास्त्र रचवाते हैं और आप भी ऐसा ही करते हैं। हे बड़े कंधों वाले, उन बिंदुओं को सामने लाएं जो कहीं मौजूद नहीं है, विरोधाभासी संदेश सामने लाएं। मेरी उपस्थिति का मुखौटा अपने आप को चमकाओ। 50। वराह पुराण में ऐसा कथन उपरोक्त मौजूद है। ब्रह्मांड में कथन पुराण भी यही कहते हैं। भगवान के गुण रूप एक शरीर होना जो शुद्ध ज्ञान है। 51। किसी दोष की अनुपस्थिति, मोक्ष में भी पदानुक्रम, जो कुछ भी इन सिद्धांतों के विरुद्ध है के लिए है असुरों का भ्रम, यही फैसला है। 52। ऐसा ही एक संदेश स्कंद पुराण में भी मौजूद है और शिव द्वारा षण्मुखा को आदरपूर्वक बताया गया है। हालांकि स्कंद पुराण एक शैव पुराण है, यह स्वीकार्य है क्योंकि यह भगवान वेद व्यास के शास्त्र के अनुरूप है। 53। केवल भगवान विष्णु ही सर्वोच्च हैं, उनका ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सभी शास्त्रों का तात्पर्य है। इन सिद्धांतों के विरुद्ध जो कुछ भी है वे सब भ्रम पैदा करने के लिए रचा गया है। 54। बिना ज्ञान के मोक्ष, विष्णु और मेरे बीच समानता, तीर्थ के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान और ऐसे अन्य अनुष्ठान, भगवान विष्णु पर मेरी श्रेष्ठता। 55। हम सबकी एकता और मुक्ति के बाद भगवान हरि के साथ एकता, ऐसे सभी बयान हे प्रिय पुत्र केवल भ्रम पैदा करने के लिए कहे गए हैं और किसी अन्य उद्देश्य से नहीं। 56। पद्म पुराण के शैव खंड में स्वयं शिव ने ही बताया है। भगवान हरि ने उन्हें पहले जो बताया था वही उन्होंने उमा को बताया। 57। हे शंभुल, कृत, त्रेता और द्वापर युगों में मैं मानव रूप में पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा और आपकी पूजा करूंगा और आपसे वरदान प्राप्त करूंगा। 58। अपने बनाए हुए शास्त्रों का उपयोग करके लोगों को मुझसे दूर कर दो। इस वजह से जो दैत्य सही मार्ग ले चुके हैं वे बुराई का मार्ग अपनाएंगे और खुद को नष्ट कर देंगे। 59। वैष्णव शास्त्रों में या वेदों में ऐसा कोई कथन नहीं है जो कभी भी भगवान हरि के अलावा किसी को भी श्रेष्ठता का श्रेय देता हो, जबकि अन्य शास्त्रों में कभी कभी भगवान विष्णु की प्रधानता का भी संकेत मिलता रहा है। 60। चूंकि वेद सर्वथा दोष रहित हैं, अतः उनमें जो कहा गया है वे सर्वथा और सर्वदा ग्रहण करने योग्य है। वेदों में यह हमेशा उल्लेख किया गया है कि भगवान विष्णु सभी से श्रेष्ठ हैं। प्रलय काल में केवल नारायण ही अस्तित्व में थे, न ब्रह्मा थे न शंकर। सृष्टि के प्रारंभ में केवल वासुदेव ही अस्तित्व में थे, न तो ब्रह्मा और न ही शंकर का अस्तित्व था। श्रुति वाक्य। 69। भगवान विष्णु में प्रकट होने वाले भेद सब मिथ्या हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ असत्य नहीं है। इस प्रकार 5 गुना अंतर बनाने वाले इस ब्रह्मांड का प्रवाह बिल्कुल वास्तविक है। 70। जीव और ईश्वर के बीच का अंतर, स्वयं जीवों के बीच अंतर के अंतर, जड़ पदार्थ और ईश्वर के बीच असंवेदनशील पदार्थ और स्वयं के बीच का अंतर, जड़ पदार्थ और चेतन जीव में अंतर। 71। ये 5 प्रकार के भेद शाश्वत हैं, ये अंतर सभी परिस्थितियों में वास्तविक हैं। यह मुक्ति मोक्ष में भी अंतर और पदानुक्रम समाप्त नहीं होता है। 72। मनुष्यों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती, मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, पितृ चिरापितृ, आजनाज देवता, कर्मज देवता, देवता बृहस्पति, इंद्र, रुद्र, सरस्वती और वायु इस बढ़ते हुए क्रम में 100 गुना मुक्त हैं। परिमाण का क्रम पिछले वाले से बेहतर वाले 73। ब्रह्म और वायु समान हैं, गरुड़ रुद्र के समान हैं, रुद्र और शेष समान हैं। मुक्तों में वायु के समान कोई नहीं है। 74। महालक्ष्मी वायु से 1000 गुना श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु महालक्ष्मी से असीम बेहतर हैं, उसके बराबर कभी कोई नहीं है। मैं 75। ये और अन्य वेद वाक्य इस प्रकार स्पष्ट रूप से भगवान विष्णु की सर्वोच्चता का प्रचार करते हैं। यह बड़ा है। अर्थ इस प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा योमामेवम जैसे बयानों में घोषित किया गया है। 76। यहाँ तक कि ब्रह्मसूत्रों में भी स्वयं के द्वारा कहा गया है कि प्राथमिकता भूमगुण की है, उनके परम प्रेम को प्राप्त करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और किसी अन्य साधन से नहीं। 77। प्रभु को न तो भाष्य शास्त्रों पर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और न ही अति के माध्यम से बुद्धि और न ही ध्यान पूर्वक सुनने के माध्यम से। वह उसी को प्राप्त होता है जिसे वे अपनी कृपा प्रदान करता है।
वह ऐसे लोगों के सामने अपना स्वाभाविक रूप प्रकट करता है। 77 प्रभु को न तो भाष्य शास्त्रों पर से प्राप्त किया जा सकता है और न ही अति बुद्धि से और न ही ध्यान पूर्वक सुनने से। वह उसी को प्राप्त होता है जिसे वे अपनी कृपा प्रदान करता है। वह ऐसे लोगों के सामने अपना स्वाभाविक रूप प्रकट करता है। 78 भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वायु भी उनकी अनुमति से करता है। मोक्ष ज्ञान मोक्ष में आनंद और भक्ति और वैराग्य ये गुण निम्न लोगों को पदानुक्रम में केवल ऊपर वालों की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं और किसी अन्य माध्यम से नहीं। 79 भगवान हरि हमेशा सभी के नियंत्रक हैं, अन्य सभी उसके नियंत्रण में है। 80 आत्माओं का पदानुक्रम और भगवान हरि की सर्वोच्चता का ज्ञान, इन्हें निश्चित रूप से समझा जाना चाहिए। इनके बिना कभी किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। 81 5 गुना अंतर का ज्ञान, भगवान विष्णु के किसी भी रूप में अंतर का अभाव, विष्णु में किसी दोष का अभाव, विष्णु में सभी शुभ गुणों की उपस्थिति, केवल अगर ये ज्ञात हो मुक्ति मिलती है, किसी और तरीके से नहीं। 82 केवल अगर भगवान हरि के अवतारों को ठीक से समझा जाए, यदि यह ठीक से समझ लिया जाए कि उनके अवतार क्या नहीं है, अगर उसके आवेश ठीक से ज्ञात हैं, तभी मुक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं। 83 यदि कोई उत्सर्जन पालन विनाश ज्ञान नियंत्रण अज्ञान बंधन को महसूस करता है और मुक्ति सब भगवान विष्णु के कारण है, मुक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं। 84 केवल अगर कोई यह समझता है कि वेद पंचरात्र इतिहास और पुराण सभी विष्णु समर्थक है, मुक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं। 85 प्रेम जिसमें महानता का ज्ञान शामिल है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, जो किसी भी अन्य भावना से बहुत अधिक है, उसे भक्ति कहा गया है। केवल ऐसी भक्ति ही मुक्ति की ओर ले जा सकती है और कोई विधि नहीं। 86 आत्माओं की 3 श्रेणियां हैं, देवता मनुष्य और दानव। उनमें से देवता और मनुष्योत्तम, मनुष्यों में श्रेष्ठ मुक्ति के पात्र हैं। 87 मध्यम मनुष्य औसत मनुष्य हमेशा शाश्वत संसार के पात्र होते हैं। अधमा मनुष्य निम्न मानव तमस के पात्र हैं। दानव हमेशा तमस को प्राप्त करते हैं। 88 मुक्ति शाश्वत है और तमस भी, इन दोनों से कोई वापसी नहीं है। देवता कभी नहीं होंगे किसी भी तरह नरक या तामस प्राप्त करें। 89 असुर किसी भी कारण से किसी भी तरह से मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। मध्यम मनुष्य को इनमें से कोई भी प्राप्त नहीं होगा। 90 जब ज्ञानी व्यक्ति होते हैं जो इस तथ्य को नहीं समझते हैं कि परमात्मा सर्वोच्च है, तो ऐसे असुर हमेशा एक नियम के रूप में तमस को प्राप्त करेंगे। 91 जब देवता भगवान हरि की उचित उनके लिए उपासना करते हैं और जब वे भगवान हरि को सीधे अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से उपयुक्त रूप में देखते हैं, तो वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। 92 भगवान हरि हमेशा ब्रह्मा द्वारा सभी विशेषताओं के साथ पूजे जाते हैं, मनुष्यों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। आनंद सर्वज्ञ सत और आत्मा, वे उन गुणों के साथ ब्रह्मा तक अन्य सभी देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं जैसा कि उनकी क्षमता योग्यता के लिए उपयुक्त है। 93 आत्माओं के वे समूह जो ब्रह्म पद के योग्य हैं, उन्हें रुजस के रूप में जाना जाता है, वे ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे कभी भी उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कोई भी साधना करे। आत्मा इस प्रकार शाश्वत और अनंत। 94 इस प्रकार पदानुक्रम आत्माओं में हर पद के लिए आत्माओं के समूह हैं, इस प्रकार आत्माओं का पदानुक्रम शाश्वत और अनंत है। 95 कोई भी इस पदानुक्रम को संशोधित करने में सक्षम नहीं है। जो कोई ऐसा पद प्राप्त करना चाहता है जो उसके पद के अनुकूल ना हो, वह निश्चित रूप से नीचे गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 96 अत सभी को सदैव अपनी योग्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ध्यान के साथ, जो बिना किसी विराम के है, और कर्म जो कि निष्काम है और किसी की योग्यता के अनुसार। हर कोई भगवान हरि को अपनी योग्यता के अनुसार देख सकता है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान किसी अन्य साधन से नहीं हो सकता। 97 चूंकि यह लॉर्ड हरहल का नियम है, इसलिए कभी भी कोई भी आत्मा इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, और चूंकि वे स्वयं हमेशा अपने नियमों के प्रति सच्चा है, नहीं वे इन नियमों को बदलेगा। 98 दान तीर्थ यात्रा तप यज्ञ आदि ऐसे ही साधन भगवान हरि का निरंतर ध्यान और भक्ति करने के तरीके हैं। भक्ति ही मुक्ति प्राप्त करने का मुख्य साधन है। ये सभी उत्कृष्ट वाक्य भविष्य पर्व नामक उत्कृष्ट स्रोत से हैं। 103 बाकी सब कुछ केवल भक्ति के लिए है, भक्ति केवल मोक्ष के लिए है। मुक्त भक्ति में भी जैसा एक शाश्वत और निरंतर आनंद मौजूद है। 104
भक्ति का अर्थ है दोस्ती जो ज्ञान और तीव्रता और दृढ़ता के साथ है। ये तथा अन्य वेद वाक्य इन विधियों को प्रकट करते हैं। 105। हे भगवान हरिल, जिस व्यक्ति में आप में भक्ति नहीं है वे हमेशा नरक में रहेगा, भले ही वे अपने सभी कर्तव्यों को बिना असफलता के पूरा करे। एक व्यक्ति जो आपका भक्त है, भले ही वह ब्रह्महत्या करे, उसे मुक्ति मिलेगी। 106। हे भगवान अच्युतल, आपके भक्तों द्वारा किया गया अधर्म भी धर्म बन जाता है। हे भगवान हरि, यहाँ तक कि जो धर्म आपके भक्त नहीं है उनके द्वारा किया गया धर्म भी अधर्म बन जाता है। 107। हे परंतपाल अर्जुन, केवल इस प्रकार की अतुलनीय भक्ति के साथ ही मुझे उचित रूप से जाना जा सकता है। क्या मुझे देखा और प्रवेश किया जा सकता है? भगवद गीता 108। दैत्य भगवान विष्णु के शाश्वत शत्रु हैं। विष्णु के प्रति उनका द्वेष विशेष रूप से बढ़ता रहता है और ऐसी घृणा अंततः उन्हें तमस में डाल देगी। 109। जो लोग तमस में गिर जाते हैं, जहां सुख का नामो निशान भी नहीं रहता, उनके मन में हमेशा उनके प्रति पूर्ण अज्ञान और पीड़ा भरी घृणा होगी। 110। परमात्मा और जीव के बीच अभेद का ज्ञान, विश्वास, परमात्मा का कोई गुण नहीं होने का ज्ञान, उसके अधूरे गुणों का ज्ञान, दूसरों के साथ परमात्मा की बराबरी करना, ज्ञान के दूसरे उससे ऊंचे हैं, उनके विभिन्न रूपों और गुणों और कार्यों में अंतर का ज्ञान जारी। 111। उनके अवतारों में उनके लिए जन्म और मृत्यु का ज्ञान, उनके भक्तों से घृणा, उन सभी ज्ञान स्रोतों की निंदा जो उनकी सर्वोच्चता की घोषणा करते हैं। जानकार लोग इन्हें घृणा के 9 रूप कहते हैं। 112। यह निश्चित है कि इन 9 द्वेषों में से किसी के बिना भी भक्ति ही सच्ची भक्ति है। ऐसी भक्ति सदा से देवताओं में है और उनकी भक्ति बढ़ती ही जाती है। 113। जो भक्ति को बढ़ाता है उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर ले जाता है और फिर एक कारण बनने के लिए और बढ़ जाता है उनकी मुक्ति के लिए। मुक्ति में, उनके आनंद में हमेशा भक्ति निहित होती है। 114। जिस प्रकार सफेदी हमेशा गाय के स्वभाव से जुड़ी एक विशेषता है, उसी तरह खुशी और ज्ञान हमेशा भक्ति की प्रकृति में होते हैं, किसी और तरीके से नहीं। 115। भगवान विष्णु भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और किसी से नहीं। वह वास्तव में मुक्ति का दाता है और उसके प्रति भक्ति ही मुक्ति 116 को प्राप्त करने का सच्चा साधन है। यह भक्ति ब्रह्मा और अन्य लोगों के बीच पदानुक्रम के पीछे का कारण है और साथ ही साथ मुक्त। यह अनादिकाल से पदक्रम में विद्यमान है और नित्य है। भक्ति ही इसका कारण है, पदानुक्रम और कुछ नहीं। 117। मनुष्यों में सबसे नीचे वाले भगवान विष्णु के प्रति कम से कम थोड़ी सी द्वेष तो रखते ही होंगे, इसलिए वे सदा दुख से भरे रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 118। मनुष्यों में मध्यमा औसत हमेशा भगवान विष्णु की सर्वोच्चता जैसे सत्य पर संदेह करेगा, इसलिए वे ऐसे परिणाम प्राप्त करेंगे जो सुख और दुख का मिश्रण है। मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ हमेशा उनके प्रति कम से कम थोड़ी भक्ति रखेगा और इसलिए मोक्ष प्राप्त करेगा। 119। ब्रह्मा की भक्ति हमेशा सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम है। पुराणों में ये तथा ऐसे अन्य कथन बार बार आए हैं। 120। 121। जिसकी ऊंचाई 96 अंगुल, कमर का आकार 48 अंगुल, लंबाई 7 फीट और 32 लक्षण है, जिसे सत्य के बारे में कोई संदेह नहीं है, जो ज्ञान चाहने वालों के प्रश्नों को स्पष्ट करता है, उन्हें जानकारों द्वारा गुरु के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसलिए ब्रह्मा हमेशा सभी के लिए मुख्य गुरुवार हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से श्रेष्ठ हैं, वे सभी उस व्यक्ति के लिए गुरुवार कहलाते हैं। 122। पदक्रम के क्रम में जिनके लक्षण कम होते हैं उन्हें भी गुरुवार माना जाता है, लेकिन मनुष्यों में औसत सकारात्मक लक्षण और नकारात्मक लक्षण समान होते हैं। काली के पास एक भी नहीं है एकल सकारात्मक लक्षण और केवल सभी नकारात्मक लक्षण हैं। एक सकारात्मक लक्षण और केवल सभी नकारात्मक लक्षण हैं। 123। 124। एक सकारात्मक लक्षण वाले प्रसन्नचित्त मन वाले गुरुवार द्वारा अपने शिष्य को जो कुछ भी दिया जाता है वह अच्छा होता है, इस बारे में कोई संदेह न रहे। चूंकि वे स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करते हैं, परमात्मा एक आवेश के रूप में गुरुवार में प्रवेश करके मुक्ति प्रदान करते हैं। 125। प्रत्यक्ष गुरुवार होते हुए भी यदि प्रफुल्लित मन से दीक्षा शिक्षा नहीं देता है तो वे ज्ञान कभी फलीभूत नहीं होगा। इसलिए गुरुओं को हमेशा पूजनीय पूजा जाना चाहिए। 126। विभिन्न कारणों से जो पदानुक्रम में कम है वे भी कभी कभी गुरुवार बन जाते हैं। शास्त्रों के सम्मान में इन गुरुओं की भी पूजा की जानी चाहिए, लेकिन उनकी इतनी पूजा करने की जरूरत नहीं है एक गुरुवार के रूप में जो पदानुक्रम में स्वयं से ऊपर है।
इन बिंदुओं का उल्लेख पंचरात्र और में किया गया है, पुराणों में प्रमाणित है 127। जब कोई भगवान हरि के उस रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान और दर्शन प्राप्त करता है जो उसकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त होता है, तो व्यक्ति के पिछले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके भविष्य के कुछ पाप भी नष्ट विच्छेद हो जाएंगे। 128। अतः भविष्य पर्व का कथन इस बात की पुष्टि करता है कि एक बार के रूप के दर्शन भगवान जो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार है, यह निश्चित है कि मोक्ष प्राप्त होगा। यह सच्चाई है ब्रह्मसूत्र में भी मौजूद है। चूंकि श्रुतियों में तद्यथा का उल्लेख है, वे इसका प्रचार भी करते हैं। 129। वे मनुष्य जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वे देवताओं में प्रवेश करेंगे, देवता इंद्र में प्रवेश करेंगे, गरुड़ में प्रवेश करेंगे, इंद्र गरुड़ शेष में प्रवेश करेगा और शेष ब्रह्मा में प्रवेश करेगा। ब्रह्मा के नेतृत्व में वे सभी भगवान हरि को प्राप्त करेंगे। 130। जो मुक्त हुए हैं वे उनके अधीन होंगे जो पदानुक्रम में उनसे ऊपर हैं। मुक्त किसी भी दोष से मुक्त होगा, वे सदा सुखी रहेंगे, वे मोक्ष से लौट आएंगे, वे स्वतंत्र रूप से घूमेंगे और मौज मस्ती करेंगे, उन्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। 131। इसी प्रकार कली तक के असुरों में दुख है जो उनकी स्थिति के आधार पर बढ़ता रहता है। पदानुक्रम काली को सबसे जास्ती दुख होता है। जो काली की स्थिति के लिए पात्र हैं वे भी एक से हैं उन लोगों के समूह के समान। अवधारणा में समूह जो ब्रह्मा बनने की योग्यता रखते हैं, इसी तरह जो असुर पदानुक्रम के विभिन्न सोपानों के लिए गुणवत्ता भी उनके अपने समूहों से आती है। 132। ब्रह्मा सभी गुणों के संबंध में अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार मुक्त ब्रह्मा का अन्य सभी मुक्त जीवों पर अधिकार है। नारायण इस ब्रह्मा के लिए भगवान हैं और ब्रह्मा हमेशा उनके अधीन आश्रय लेते हैं। 133। 134। इस प्रकार ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद से इनपुट लेते हुए इतिहास के रूप में जाना जाता है पंचरात्र, पुराण तथा अन्य शास्त्रों में इस निर्णायक भाष्य की रचना आनंद तीर्थ ने की है। मुनि जो भगवान विष्णु की आज्ञा से पूर्ण प्रज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। 135। भगवान विष्णु की आज्ञा से शास्त्रों का निर्णायक और उत्कृष्ट तात्पर्य बताया गया है। मैं हमारे द्वारा इसे जानने के बाद ही भगवान विष्णु को प्राप्त करना संभव है। श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पाद द्वारा रचित महाभारत तात्पर्य निर्णय से अध्याय 1 अंत, जिसे सर्वशास्त्रार्थ निर्णय कहा जाता है। तो दोस्तों, ये श्रुतियां और स्मृतियां नारायण की स्तुति करती हैं, परब्रह्म हैं और बाकी सभी देवता उनके द्वारा ही बनाए गए हैं और स्वयं